हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। माँ, क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। बेटी, कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। संध्या, माँ तुम तो जानती हो, उन्हें और उनके बताए रिश्ते को अपनी अमेरिका दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी, बेटी जो भी है, मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। संध्या, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकल कर गर्म करके खा ले। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। संध्या, माँ तुम तो जानती हो, पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तो आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। रुक्मणी, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजी मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नरक में आने जैसा लगता है। देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई। बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। रुक्मणी, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है। 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। रुक्मणी, लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्चा उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहला विवाह हुआ था, लेकिन 1 साल में पति का देहांत हो गया, इसलिए उसे कुआरा ही समझो। रुक्मणी, क्या दूजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? अंजू, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहां। रुक्मणी, नहीं नहीं, कुआरा लड़का हो तो बता। संध्या, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। संध्या, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली। अंजू, संध्या तो बच्ची है रुक्मणी, तू सोच कहाँ से आएगा पैसा, मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? अंजू, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या, मौसी हमें ये रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक हमारी सुध ली है। यह सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। रुक्मणी रोते हुए, संध्या हालत कितने बदल गए हैं, जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। संध्या, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदारी की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहाँ और रिश्तेदार भी थे। अंजू, देख सुशीला, मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठ रखी है घर में। सुशीला, लगता है अंजू तुम्हारी आंखें पर पट्टी बंधी है, तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरक की भोगती। इस लड़के के बारे में तुम बता रही हो,
वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। रुक्मणी और अंजू रुक्मणी और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले यह सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिल बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।